कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत काम होता है। वर्कर्स और मशीन्स पास पास काम करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से लेकर हैवी इक्विपमेंट तक एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। आग लगना, धमाके, केमिकल स्पिल्स और स्ट्रक्चर गिर जाना, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। इन रिस्क्स को कम करने और सेफ्टी को पक्का करने के लिए अच्छी इमरजेंसी तैयारी बहुत जरूरी है। IOSH और NEOSH जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए जरूरी गाइडलाइंस देते हैं। हैवी मशीनरी के साथ एक गलत मूव या अचानक खराब मौसम खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इसलिए इमरजेंसी के लिए तैयार रहना मतलब एक सेफ्टी कल्चर बनाना है जो प्रिवेंशन और रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता देता है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस पोटेंशियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने और सही रिस्पांस के लिए प्लान बनाने का प्रोसेस है। इसमें प्लानिंग, ट्रेनिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट शामिल है। सबसे पहला स्टेप है रिस्क असेसमेंट करना। कंस्ट्रक्शन साइट के हिसाब से सारे पोटेंशियल हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना। एक बार रिस्क आइडेंटिफाई हो जाने के बाद डिटेल्ड इमरजेंसी प्लान बनाना चाहिए, जिसमें अलग अलग सिचुएशंस के लिए क्लियर प्रोसीजर हो। रेगुलर ट्रेनिंग और ड्रिल्स वर्कर्स को इमरजेंसी प्रोसीजर्स से वाकिफ कराते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है ताकि इमरजेंसी में टाइमली अलर्ट मिल सके। रिसोर्स मैनेजमेंट से फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड किट जैसी जरूरी चीजें हमेशा तैयार रहती हैं। एक अच्छा इमरजेंसी रिस्पांस प्लान कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह एक्शन के लिए रोड मैप की तरह काम करता है। वर्कर्स को किसी भी क्रिटिकल इंसिडेंट में कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस के लिए गाइड करता है। एक अच्छे प्लान में क्लियर इवैक्यूएशन प्रोसीजर होते हैं जिससे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल सके। फायर सेफ्टी मेजर्स बहुत जरूरी है, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर और अलार्म सिस्टम की लोकेशन और टाइप्स की जानकारी होती है। फर्स्ट एड और मेडिकल असिस्टेंस प्रोसीजर भी रिस्पांस प्लान के जरूरी हिस्से हैं। इसमें साइट पर ट्रेंड फर्स्ट एडर्स और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कांटेक्ट करने के प्रोसीजर होने चाहिए। इंसिडेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जरूरी है ताकि इमरजेंसी को डॉक्यूमेंट किया जा सके और आगे सेफ्टी इंप्रूवमेंट हो सके। सेक्शन 4 फेसिंग इमरजेंसीज हेड ऑन स्पेसिफिक सिनेरियोज एंड सॉल्यूशंस। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अलग अलग तरह की इमरजेंसी आ सकती है। हर एक के लिए अलग रिस्पांस चाहिए। आग लगने पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, फायर एक्सटिंग्विशर और सप्रेशन सिस्टम यूज करने के प्रोटोकॉल के साथ। स्ट्रक्चर गिरने का खतरा बहुत बड़ा होता है। इसके लिए रेगुलर इंस्पेक्शन और बिल्डिंग कोड्स फॉलो करना जरूरी है। हजार्डस मटेरियल स्पिल होने पर तेज और कंट्रोल्ड रिस्पांस की जरूरत होती है। वर्कर्स को हैंडलिंग और कंटेनमेंट की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। खराब वायरिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स होते हैं। प्रॉपर इंसुलेशन और रेगुलर सेफ्टी ऑडिट जरूरी है। सही प्रोसीजर और ट्रेनिंग से इन इमरजेंसीज का रिस्क काफी कम हो सकता है। Section 5 Expert Guidance IOSH and NEOH on Construction Safety। IOSH और NEOSH जैसे ओन ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए गाइडेंस देते हैं। IOSH प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर पर जोर देता है, रिस्क असेसमेंट और अच्छे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर जोर देता है। NEOSH वर्क रिलेटेड इंजरीज और बीमारियों को रोकने के लिए रिसर्च और रिकमेंडेशन पर फोकस करता है। वो साइट स्पेसिफिक गाइडेंस देते हैं, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस पर रिस्पांस प्लान और ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने सहित। दोनों ओन ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर जोर देते हैं, रेगुलर रिव्यू और इमरजेंसी प्लान्स को अपडेट करने के लिए कहते हैं। सेक्शन 6 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतर सेफ्टी के लिए। आजकल के कंस्ट्रक्शन के दौर में टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है सेफ्टी और इमरजेंसी की तैयारी के लिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स, वेयरेबल सेंसर्स और AI ड्रिवन एनालिटिक्स जैसे नए तरीके हमें खतरे का अंदाजा पहले ही लगाने में मदद करते हैं, जिससे हम समय रहते कदम उठा सकते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम साइट की हालत पर नजर रख सकते हैं और वर्कर्स और मैनेजर्स को किसी भी गड़बड़ी या खतरे की सूचना दे सकते हैं। ये सिस्टम हवा की क्वालिटी और शोर के लेवल जैसे पर्यावरण के कारकों पर भी नजर रख सकते हैं, जिससे काम करने का माहौल सुरक्षित रहे और नियमों का पालन हो। वेयरेबल सेंसर्स काफी लोकप्रिय हो गए हैं। ये वर्कर्स के हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर को ट्रैक करने से लेकर गिरने या अन्य दुर्घटनाओं का पता लगाने तक कई काम कर सकते हैं।
ये डिवाइस इमरजेंसी रिस्पांस टीम को अपने आप अलर्ट भेज सकते हैं, जिससे किसी भी घटना की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। AI ड्रिवेन एनालिटिक्स बहुत सारा डेटा देखकर पैटर्न पहचानते हैं और संभावित जोखिमों का अंदाजा लगाते हैं, जिससे एक और लेयर ऑफ सेफ्टी मिलती है। इससे कंस्ट्रक्शन मैनेजर समस्याओं के बढ़ने से पहले ही उन्हें हल कर सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है और साइट की सुरक्षा बेहतर होती है। इन टेक्नोलॉजीज को कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में शामिल करने से न सिर्फ इमरजेंसी में तेजी से रिस्पांस करने में मदद मिलती है, बल्कि लगातार सुधार की संस्कृति भी बनती है। नए नए सॉल्यूशंस के साथ आगे बढ़कर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सभी के लिए एक सुरक्षित और कुशल काम करने का माहौल बना सकती है। आगे बढ़ते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए जरूरी है कि वे इन टेक्नोलॉजीज में निवेश करें और उन्हें अपनाएं। ऐसा करने से न सिर्फ उनके वर्कर्स की सुरक्षा होगी, बल्कि इंडस्ट्री में सेफ्टी के लिए एक नया मानक भी बनेगा। अगले सेक्शन के लिए बने रहे, जहां हम सेफ्टी के तरीकों में लगातार सुधार के महत्व पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 6, स्टेइंग अहेड ऑफ डी कर्व, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन सेफ्टी प्रैक्टिसेस। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस सेफ्टी के लिए एक कंटिन्यूअस कमिटमेंट है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का कल्चर बनाना चाहिए, रेगुलरली इमरजेंसी प्लान्स को अपडेट करना चाहिए। कंटिन्यूअस एम्प्लॉय ट्रेनिंग से सभी लोग इमरजेंसी प्रोसीजर और सेफ्टी इक्विपमेंट यूज करने के बारे में जानते रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से सेफ्टी भी आ जा सकती है, जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम और वेयरेबल सेंसर्स। प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सभी के लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बना सकती है।